बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आज दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा। एक तो आपने देखा कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अथॉरिटीज़ ने पहले कहा कि आप नाम दें। अच्छा जी। आज जब उन्होंने नाम दे दिए तो प्रैक्टिकली जो मुलाकात हुई उसमें दो बंदों के नाम तो नहीं है, बाकी सबके शामिल है। एक इमरान खान की जो सिस्टर है अलीमा खान, उनका नाम उसके शामिल नहीं था, और दूसरे जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, इन दोनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, बाकी सब की मुलाकात करवा दी जाती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, मुझे हजम नहीं होती ये बात, इसलिए बार बार मैं इस इशू को आपके सामने लेकर आता हूँ। एक तो आप इसके बारे में बताएं, दूसरा हमने जो इशू डिस्कस करना है सर, वो इशू है ये जो सिंध के अंदर ये जो कैनाल्स हैं, इनका जो इशू है, इस पर मैं कुछ चंद पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसकी एक वजह ये है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। कल इस्लामाबाद में जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो पंजाब और सिंध की हाईवे के ऊपर ब्लॉकेड है, उसके नतीजे में उनकी जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं, सप्लाई रुक गई है, रुकी हुई है। तो ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए, ट्रेड के लिए ओवरऑल, और जो एफबीआर का एक टारगेट अभी आपने देखा कि पिछले कई महीनों से शॉर्टफॉल हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक मामला जो है वो बनता जा रहा है। अच्छा, ओके। वो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी तो आपके रेवेन्यूज भी इम्पेक्ट होंगे ना। Yeah. ये कॉमन सेंस की बात है। और दूसरी बात ये है, अगर कैनाल से मैं शुरू कर लूँ तो आपको कोई इतराज़ तो हाँ, नहीं? मैं बात बोल जाऊंगा। जी प्लीज़। एफबीआर का जो टारगेट है ना, याद रखिएगा, वो टारगेट तो हमेशा शॉर्टफॉल ही होता है। ठीक है। असल टारगेट उनका पाकिस्तान के अवाम है, वो अचीव कर लेते हैं। वो टैक्स जो है वो गरीब तबके पे लगा के, तनख्वाहदार तबके पे लगा के, तो वो टारगेट है। बेचारे पिछले अवाम एफबीआर का टारगेट है, शहबाज शरीफ साहब का टारगेट है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, क्या बताएं? एक बात ये भी है कि अभी जो आइंदा बजट है उसमें सैलरीड क्लास के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर, खासकर जो अपर स्लैब है, हाईएस्ट लेवल पे जो है, जिसमें 40% के लगभग टैक्सेस हैं, उसमें कोई 5 to 10% की प्रपोजल बन रही है कि उसको रिड्यूस किया हाँ, जाए। चलिए अच्छी बात है यार, और जितना भी हो। वैसे ज़्यादा जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिसकी तनख्वाह 2.5-3 लाख या उससे ऊपर है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। हाँ, वो तो मैं समझता हूँ तो वो कि निचोड़ना है ना जी। वो जो justified वैसे नहीं है। बाय द वे वो डिजिटाइजेशन और फ्लांटिंग, वो एफबीआर की किधर गई? वो यूं 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 जाके एफबीआर की मीटिंगें, शहबाज शरीफ की, आपने ये मुझे ड्रामेबाजियां सब खत्म हो गई हैं अब। आपने मुझे एक बात मेरी उसके ऊपर, चूंकि आप एक तो सेंसिटिव एफबीआर पार्ट के ऊपर हाथ रख दो, दिया। एक मैकेंजी को हायर किया था, यार किया था या नहीं किया था जी? शहबाज शरीफ जाके वहां करते थे, वो सारा कुछ कितने गया है भाई? नहीं वो कर दिया है ना। की कर देता है वो आपको पता है कि एक नया पीयर्स का एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं। यार, लोगों को 40 दिखाने के लोगों लिए से पैसे। आप इंटरव्यू करेंगे और उसकी बुनियाद पे आपको कैटेगरी ए दी जाएगी और काफ़ी सारे बोनसेस जो हैं वो आपको मिलेंगे उसकी बुनियाद पे एडिशनल। लेकिन एफबीआर के बारे में एक बात है, वैसे मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, एफबीआर को बाय एंड लार्ज आप कहते हैं कि एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, परसेप्शन है। आप नहीं मानते? मेरी बात सुन लेते आप हैं। मानते हैं या नहीं? मुझे एक बात सर कर आप लेने मानते हैं या नहीं? मुझे एक बात कर लेने दे। पहले आप ये बताएं, आप मानते हैं या मैं मानता हूँ, मुझे बात कर लेने दे। आप नहीं? आप टोकते जो थे। मर्जी बात करें, आप ही इशू मानते ये हैं। है भाईजान के अगर कोई बंदा वहां पे उस निज़ाम के अंदर रेजिस्ट कर रहा हो, हाँ, तो वो तो अपने बाकी जितने उसके पीयर्स हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो 40 जो भी आपने रखे हैं, उनके लिए नापसंदीदा तरीन होगा। ठीक है, वो तो ऐसे उसके ही लिए होता जो है। भी राय देगा उल्टी ही राय देगा। और डिजिटाइजेशन कितने गई है? डिजिटाइजेशन ये तो पूछे ना मैकेंजी से। 1 अरब रुपया ग्रांट के पैसे हैं, वो ले लिए उन्होंने, डकार भी नहीं मारा उन्होंने। दुनिया की और अमेरिका की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। नहीं तो वो मैंने पूछना है मैकेंजी से कि अभी यार अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात ने बताऊं, पूछना है। एक ब्यूरोक्रेट उन्होंने हायर किया है, वही थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा तो मैकेंजी ने कुछ भी नहीं किया यार। ये तो मेरा सवाल है, आपने छीन लिया ओहो, मुझसे। नहीं सवाल है तो किसने पूछना है उनसे? हुकूमत पाकिस्तान ने। आपके दोस्त लंगड़ियाल साहब ने।
नहीं, लंगड़ियाल साहब ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा प्राइम है। मिनिस्टर पूछ ऐसे ऐसे उंगली करके वो बताए ना ना। इंजन कर लो ना शिवाज शरीफ साहब। अच्छा, ये जो वैसे हमने बात शुरू की थी ना, वो कैनाल्स से थी, वैसे बैठा नहरों जाए, से। मुझे बात भूल जाएगी, एक अहम बात है। आपको मुकालमा टीवी को हमेशा नाजरीन, एक तो ज़ाहिर है हर किस्म की तनकीद होती है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अंसार भाई साहब हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, मेहरबान हैं, मोहसिन भी हैं। उन्होंने एक खबर छापी है आज, जो यूं से मुझे याद आई है कि शहबाज शरीफ की, वो कहते हैं जी कि ज़बरदस्त किस्म की वो जैलिन हो गए हैं चीफ साहब के साथ, और वो तो मसला ही को नहीं है, और ये जो प्रोपेगेंडा है सारा नाजरीन के, ये जो पसंद नहीं है और ये है वो सारा फजूल है, और वो एक धांसूदार किस्म का उन्होंने इम्पैक्ट एक बिठाया है उस खबर से। तो ये खबर एक्चुअली अपने मुँह मियाँ मिठू तो नहीं हम बनते, लेकिन आप कहते कई हैं दफ़ा फिर, हम yes, कह yes. चुके हुए हैं कि, और मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि आप ये कहते जो हैं, मैं नहीं कहता, ये आप हमारी कहते हैं। खबर की बेसिकली अंसार भाई साहब ने एक तरह से सेकंड ही किया है उसको, कि ये सेकंड केमिस्ट्री नहीं किया, मोर बहुत सबक सब्ज कर दिया यस, कि ये जो अब केमिस्ट्री हल्का मैच हो लेते हैं चुकी उनकी। हुई है, उसने तो चीफ साहब की और शहबाज साहब की, वो जनाब इतनी शदीद केमिस्ट्री मैच हो चुकी हुई है कि जरदारी साहब कोने में चले गए। अच्छा, एक बात मैं ये आप आपको देखें, बताना आप चाहता माने, हूँ, मैं ये फिर सबसे मुश्किल बॉन्ड है जो तोड़ना है आसिफ अली एक जरदारी बात को, और उनका दाव नहीं चल रहा। नहीं बताओ, मैं उसी से रिलेटेड बात करने लगा हाँ हूँ ना। जी। वो ये है कि मेरे एक दोस्त पिछले दिनों एक शादी अटेंड करने के लिए गए सिंध में, इंटीरियर सिंध में। इतनी दूर सुन लें, जो आंखें खोलने के लिए वह मैं समझता हूँ ऑनलाइन नहीं काफी है। अटेंड कर नहीं सकते नहीं शादी? नहीं, वो बात आप करने देना, मेहरबानी करे। वो शादी करने की अटेंड करने के लिए वहां पे गए, उनके एक दोस्त की शादी है, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। आपको पता है शादियों पे क्या गाने चल रहे हैं सिंधी जुबान में? क्या? ये जो नहरों का ये कर रहे हैं, उसके खिलाफ शादियों में उनके लोकल जो सॉन्ग्स हैं वो चल रहे हैं। और वो कह रहे थे उन्हें कि आप पंजाब से आए, ये आपके लिए पैगाम है। तो मतलब क्या है इस चीज़ का? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जुबान ज़दे आम हो जाएं बातें, तो उस पे खामखा जिद पे नहीं चले जाते, डायलॉग करते नहीं, तो हैं। किसने जिद पे जाना है? सुन लेना, मुकालमा करना है। उन्होंने जाना है जो SIFC को चलाते हैं और पाकिस्तान के मालिक हैं। मालिक है, तो शहबाज शरीफ ने तो कुछ नहीं ना करना। वो शहबाज शरीफ ने उसको पॉलिटिकल फेस देना है ना। वो शहबाज फेस शरीफ, देता, वो खामोशी है ना अभी तक उनकी तरफ से। जब उधर से कुछ होगा तो वो करेगा ना यार। एक लेकिन डमी, ये बड़ी रिजेंटमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता एक हूँ। डमी और पपेट प्राइम मिनिस्टर अलेजिडली, तो क्या तो रखते हैं उनसे आप? आप कह हाइब्रिड सकते प्लस हैं, नहीं, आप कह इमरान खान सकते को हैं। कहते थे नहीं ये सारे पपेट है, तो क्या ये क्या है फिर, जो पीपल्स पार्टी की बात का जवाब ही नहीं दे रहे, CCI की मीटिंग ही नहीं बुला रहे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। लेकिन अपने क्या नाम है, रना सनाउल्लाह, और फखर से कहते हैं कि हाँ हम पपेट हैं यार, वो फखरिया कहते हैं हम पपेट हैं। हाँ वो तो बड़े हाँ, तो इसमें क्लियर है। इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? कोई बुरी बात नहीं मनाने की, मैं तो खामोश हो गया हूँ आपकी हाँ। बातों की। खामोशी का मतलब मेरा पता क्या होता है, मैं ताईद है मैनू आपकी। लगता है पीका शीका तो डरान लगे हो मैनू भाई। नहीं नहीं, मैं पीका आपको पता क्या हुआ है? एक थाने में वीडियो बनाने में, भाई साहब याद आ गया पीका से, थाने में वीडियो बनाने में 7 बंदों पे पर्चा हो गया टिकटॉक के। तो ये तो पीका शीका के हालात है भाई। अच्छा, वैसे एक और बात भी है। डर लगता है वैसे। वैसे आप डरा ना करें, डरा आप क्यों ना अपनी करें? बात आप करते मुझे रहे। बचा लेंगे? नहीं, मैं छोटा सा 2 टके का मेरे रिपोर्टर लिए हूँ। पीछे ट्वीटें करेंगे वो भी कोई मैं यही पढ़ेगा कर कौन? सकता नहीं, हूँ। मैंने तो भी VPN थे। कोई नहीं बात। अच्छा, अगली बात करने दे। इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है? क्या हो यार, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने इधर उधर की बातें की हैं कि आप इमरान खान के हिसार से निकल आए। यार आप मुझे वहीं बार खड़े बार रहते लेबल हैं कर रहे हैं, मैं साफी हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे बात साहब, करने दे वहाँ पटियाला से। जेल के बाहर जाके खड़े हो जाया करें, वहाँ पे लोग कमेंट लें जो नहीं मिलने देते। क्या यार क्या नहीं, होता है ये क्या नहीं बात होता? नहीं है। मसला ये है कि हम उसको ठीक पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें। अच्छा करें, आप थोड़ा सा पहले करें फिर मैं अभी आज मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल ये है कि खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी तो पक चुकी है। अच्छा, पक चुकी है, बस देख नहीं, निकलना अभी नहीं है अभी अभी बाहर। मेरी बात सुने ना। मुझे ये समझ नहीं आती अलीमा खान से और सलमान अकरम राजा से क्या प्रॉब्लम है। ग्रुपिंग ये हार्डलाइनर है, एक क्या तरह है? से, एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर किसका है? एंटी बुशरा बीबी ग्रुप है एक, अच्छा, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 एक इम्प्रेशन है कि वो पार्टी को हाईजैक करना चाहती हैं अलीमा खान।
एक इम्प्रेशन है कि बुशरा बीबी हाईजैक करना चाहती है। आपको याद होगा कुछ वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आउट हुई थी जिसमें इन दोनों भाभी और बाबज का आपस में कोई मसाइल हाँ, भी चल रही थी। इंडिकेट किए गए थे। ये जो आपने बात की है उसका मैं एक इशारा आपको दे देता हूँ। शेर अफजल मरवत बड़े दबंग लीडर हैं पीटीआई के। ज़ाहिर मैं उनको पीटीआई क्या समझता हूँ, पार्टी ने नोटिफिकेशन कर दिया है, वो इमरान खान जेल में है, उसको तो नहीं पता क्या मामला है किस तरह से हैं। वो जब आएंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा, अगर बाहर आ गई तो वो, और उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएंगे। कितनी जल्दी? यार ये नहीं मुझे पता, मुझे बात कर रहा हूँ वो सुन लें। शेर अफजल मरवत हर दिन हर टीवी चैनल पे बैठे होते हैं, घंटा घंटा तकरीर करते हैं ना करंट अफेयर्स के शोज़ पे, अलीमा खान के खिलाफ बातें भी करते हैं। तो वो कौन कहता है उनको कि एक एक घंटा शेर अफजल मरवत को स्पेस दें? जो जो किसी की जरूरत इन्फ्लुएंस है कर कि सकते शेर हैं, अफजल मरवत को रोजाना बोले? इन्फ्लुएंस नहीं, वो असल में देखे ना, एक और एक वो और स्टोरी भी बनते हैं ना, नहीं नहीं, और वो अलीमा खान के खिलाफ बात भी करते हैं ना। और स्टोरी अलीमा बनते हैं खान, ना और सर। अलीमा खान की ही मुलाकात नहीं होती, समझा कि नहीं यार? अच्छा, आप समझाई मुझे। समझा तो दिया है। इसका मतलब ये है कि शेर अलीमा अफजल खान मरवत, के नाम पे नहीं नहीं काटा नहीं, है। शेर अफजल मरवत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे मैं हैं। ये नहीं कह रहा, मैं ये आप कह रहा क्या हूँ, कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अलीमा खान के नाम पे काटा है। और टिक किसके नाम पे है? टिक पता नहीं किसके नाम पे है नहीं, ये बताइए ना, ये वो फिर तो आप आधी बात सरप्राइज है कर। ना। वो टिक तो इमरान खान के नाम पे ही होना है जब भी पीटीआई में होना है, अदरवाइज तो कोई टिक नहीं है ना। ठीक शेर है। अफजल मरवत भी जो बात कर रहे हैं वो अलीमा खान के हवाले से शायद कर रहे हैं, वो पार्टी के अंदर जो भी मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं, लेकिन वो ही इज़ लॉयल टू इमरान खान। ठीक इमरान है। खान की रिहाई की बात वो ज़रूर करते हैं और ठीक। उसकी स्ट्रेटजी के हवाले से बात करते हैं कि क्या होनी चाहिए। असल में जो पोलिटिकल अपॉर्चुनिज़म, मौका परस्ती में कन्वर्ट कर लिया ना पार्टी के लीडर्स ने, इस सारी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल को और मुलाकात के नाम पे और सारा वो मीडिया टॉक का धंधा, उसने भी बड़ा कन्फ्यूजन अच्छा, फैलाया। ये जो 9 मई के केसेस है, इस पे कभी ना कभी कोई ना कोई सुपीरियर कोर्ट्स में कोई बात हो जाती है, इसका क्या होना है? 3-4 महीने दे तो दिए, 9 मई के केसेस सारे क्लियर हो जाएंगे अगस्त तक, अब उन्होंने कह दिए हैं चीफ जस्टिस ने, ये जो हैं याया अफरीदी साहब ने, तो वो पता चल ही जाएगा। लेकिन वो जो दूसरी तरफ से अब एक हो रहा है, उमर अयूब जो जाते हैं, अब आपको पता है उनका स्टे चल रहा था, वो मैं स्टे वही खत्म कर दिया क्या है। NA-38 है, कौन सा है? एबटाबाद हरीपुर की सीट है हरीपुर ना की उनकी। सीट है। तो वो असल में यही अफवाह है ना कि अगर ये हार्ड लाइन ग्रुप इस तरह नहीं बाज आता तो इनको इस तरीके से बाहर निकाल दो। दूसरी, ये मैं वैसे एक अब अपना एक एनालिसिस कह रहे हैं, क्या सराई कह लें, फोर्सी कर रहा हूँ मैं चीज़ें, वो ये हैं कि इधर से पीपल्स पार्टी से अगर मामला खुदा न खास्ता बिगड़ते हैं, जिसके इम्कान कम है लेकिन कुछ नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल कर दो कि शहबाज शरीफ की सपोर्ट कुछ पक्की हो जाए। इसका मतलब है कि पीटीआई के अंदर कोई फॉरवर्ड ग्रुप, जो भी हो ना फॉरवर्ड हो, ब्लॉक, शहबाज शरीफ की सपोर्ट हमने पक्की करनी है ना, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक के बगैर तो नहीं हो सकता बॉन्डिंग ना। तो उनकी है ना, जो भी होगा। नहीं, मुझे बताएं, मतलब अगर फॉरवर्ड पीपल्स पार्टी के बगैर आपको किसके वोट चाहिए होंगे? पीटीआई के चाहिए होंगे ना। फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, क्या होगा? ये तो जब ऐसी सूरत हाल बनेगी तो नज़र आ जाएगा ना। बट एक कैसी कोशिशें शुरू हो चुकी हुई है ना, नज़र तो यही आ रहा है ना अभी। उसको लीड कौन करेगा? हाँ जी, लीड कौन करेगा उसे? ये नहीं पता यार, अभी तो अभी ये जब सामने आएगी जब चीज़ तो आप कोई पता बात चल करते जाएगा। हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, आप इतने सादे नहीं उन्हीं हैं। तो मैं, मुझे क्या पता कौन लीड करेगा यार, ये तो ऐसे में थोड़ी आपने कह शेर सकता। अफजल मरवत का नाम लिया पहले, हाँ, शेर अफजल मरवत को एक पेज में करार दे दिया आपने। मैंने तो नहीं कहा आपने एक मिनट ठहरे, नहीं, मैंने तो ये उसके क्वेश्चन बाद किया आपने कि पीटीआई, आपने अपोजिशन लीडर को डी सीट करने का इंडिकेट किया। वो तो देखे कोर्ट ने स्टे वापस लिया है ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंडिकेट फैसला आप कर रहे हैं। मैं तो जो सिचुएशन है उसको एनालाइज कर रहा हूँ ना एज ए रिपोर्टर। देखे, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैंने देखना है कि ये सूरत हाल हो रही है, इसके ये पर्सपेक्टिव्स हैं। रिप्रिकॉशंस इसके ये हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये थेरीज हैं, ये नज़र आ रहा है, ये यार होगा, वैसे ये एक नहीं बात होगा। है, वैसे ये जो आपकी पॉलिटिक्स है ना, ये है बड़ा फजूल किस्म का काम, अच्छा। निकलता है इसमें से कुछ नहीं है, ऐसे ही पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ, अच्छा, इमरान खान से मिल के आपने क्या करना है बाय द वे? आप हर वक्त इमरान खान की जो बातें करते सर, मैं इमरान खान से मिलके जो है ना, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, हैं, वो और फंडामेंटल राइट्स तो हर में प्रिजनर के हैं ना, हाँ, हर हर इंसान किसी के, को ये हर इजाज़त होनी पाकिस्तानी चाहिए के। कि वो जिन लोगों से मिलना चाहता है या कुछ उससे मिलना चाहते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई इतराज़ नहीं है, तो मिलने की इजाज़त दी जाए। अगर उसकी बहन, अगर उसका वकील उससे नहीं मिल सकता कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, तो ऐसे कोर्ट्स के ऊपर भी मैं क्या कहूँ,
फिर यार पीका देखिए, सामने आता है, मैं पीछे आप हट फौज जाता से हूँ। लड़ाई खत्म करें, जिससे मर्जी मिले, हमें तो कोई मसला नहीं नहीं, है। वो भी गलत है, वो लड़ाई हाँ। बिल्कुल गलत बात देखिए, है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज़ होते हैं। भाई साहब, मुझे ये बात याद आ गई, इजाज़त दें, कि जनाब इमरान खान क्यों माफ़ी मांगे, इमरान खान क्यों इस तरह करे, उसने क्या किया है। सियासत देखें, एक रास्ता क्रिएट करने का नाम है। रास्ता आप एक, निकालने का हाँ नाम जी, है। आप सियासी जमात है ना, आप ज़िद में वहाँ पे दीवारों से टकराई मारते रहेंगे, फिर कब तक मारते रहेंगे। आप सियासत में रास्ता आप निकालें, कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, बाहर आएँ, फिर जो मर्ज़ी कर लें यार। अभी तो आपके वर्कर भी अंडर प्रेशर है, आपकी जमात अंडर प्रेशर है, हज़ारों लोग आपके जेलों में हैं, हुकूमतें आपकी हैं भी तो वो दबाव में हैं, कुछ समझ आ नहीं रही, कुछ करने की हिम्मत नहीं है जब तक। या और दूसरी बात, ठीक है, अगर इमरान खान पे जो लोग समझते हैं इमरान खान हक पे हैं, तो वो फिर बाहर निकलें लोग 4-5 लाख, जिस तरह शेर अफजल मरवत कहते हैं, खाएं मारें, देखी जाएगी फिर जो होगा। दो ही तरीके हैं ना वैसे यार। आमिर डोगर साहब ने आज कहा है, और तीसरा तरीका वही है, फिर आप दीवार के साथ लग के जेल में बैठे रहें और वो मुलाकातियों के नाम पे लड़ाइयाँ जो करते रहें पीटीआई के रोजाना। है ना मुल्तान से, आमिर डोगर, हाँ जी। उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द सड़कों के ऊपर अरे आने वो वाले भी हैं। कहने की हद तक है, आमिर अच्छा डोगर सुने को ना, क्या आप समझते हैं, वो कुछ नहीं, हार्डलाइनर है। नहीं, तो फिर नहीं, नहीं, मैं नहीं समझता उन्हें। अच्छा, लेकिन ये देखिए, ये चीज़ें डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी है। एक बात मुझे अगर इजाज़त दें, मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि जिसमें सऊदी ऑयल फैसिलिटी उन्होंने $1.2 बिलियन फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स जो है हाँ, वो की है, $100 मिलियन पर मंथ की। वो मार्च में तवक्को थी कि वो हो जाएगी ऑपरेशनल, लेकिन वो नहीं हुई। हो जाएगी इंशाल्लाह। सुन लेना, बात सुन लेना, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी। अभी दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। वो ये हैं कि एक तो ये अप्रैल से अगले चंद दिनों में, चूँकि उसके लिए पार्को और सऊदीज़ के दरमियान एक गारंटीज़ का कोई एग्रीमेंट होना था, वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है। वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था, वो आखिरी वो हल हो गया है। अब दो हल हैं, या तो अप्रैल से ये मिलनी शुरू हो जाएगी, एक चांस ये है, या ये है कि मार्च अप्रैल की इकट्ठी जो है वो मिल जाएगी। तो अभी रिजम्पशन नहीं हुई ना, ये तो बड़ी मिल इंपॉर्टेंट है। जाएगी ना, क्या इंपॉर्टेंट है यार। इम्पॉर्टेंट ये है कि मुल्क रुक आपके गया। लिए आपके हुकूमत ने एक टारगेट रखा हुआ है, वो आप सुन जैसे लें। इकोनॉमिक रिपोर्टर के लिए होगा ना यार, दादोशुमार ये वो सुन पेश लें, करके यार, और मुल्क रुक गया यार। नहीं रुका। तो फिर 11 बिलियन डॉलर्स आपके रिजर्व्स है। आईएमएफ के साथ आपकी और हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि बाय एंड जून इसको $14 बिलियन पे लेकर जाए। क्यों इतना परेशान होते आसान हैं नहीं यार, है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है चीफ साहब, है ना यार। वो डॉलर्स नहीं आते ना। हाँ जी, सऊदियों आईएमएफ को के हमने ये तो कह दिया भाई कि जाओ और बगैर वीज़ा के जहाँ मर्जी फिरो। पता नहीं वैसे कहा है कि नहीं जहाँ मर्जी फिरो, लेकिन ये कह के सऊदी बगैर वीज़ा के जहाँ मर्जी जब ये मर्जी तो आ मोहसिन जाओ। नकवी साहब ने कहा है, हाँ जी, आप चीफ साहब की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं के शहजादे हैं ना यार। लेकिन बहरहाल ये इकनॉमिक साइड पे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आईएमएफ की मई के अंदर कोई 1.2-1.3 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे पाकिस्तान को। लेकिन ये बाकी कुछ 1.5-2 बिलियन डॉलर्स हैं, कुछ चाइना से सुना है कमर्शियल लोन आना है, और कुछ और जगहों मैंने से भी चाइना से आने मुझे हैं। याद आया, वहाँ पे भी वो मिले हैं जी, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से, औरंगजेब बिल्कुल। साहब वाशिंगटन में। और वो जो उन रोल ओवर करना है या उसकी कोई, रीफाइनेंसिंग हाँ, करनी है, और वो कुछ कमर्शियल फाइनेंसिंग हम लेना भी तो चाहते उसका हैं। भी कोई तरला मिन्नत किया है उन्होंने वहाँ पे जी जाके बिल्कुल। चाइना के तो साथ। ये बड़ी ज़रूरी है ना, इसलिए आप इन बातों को हल्का ना लिया करें, साड़ियाँ गलन बिल्कुल ही। और पॉलिटिक्स जहाँ से निकलता कुछ नहीं है, उसकी बातों को आप सर पे ले जाते हैं। मैंने कहा कहा यार, और तो जीरो इमरान खान तो विद करना शुरू कर देता है नहीं, नहीं, यार। नहीं, प्लीज़, आप मुझे बिल्कुल उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। साफ़ी अनप्रडिक्टेबल होता है, हाँ, उसको अनप्रडिक्टेबल रहना यही तो चाहिए। आपकी अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि आपने अचानक इमरान खान करना शुरू कर नहीं, दिया। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको से देखिए, मिलने मुझे चाहिए। नहीं है कोई सियासी कैदी और हैं, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के सियासी लोग उसके बारे में नहीं सुनना चाहते। सियासी कैदी हैं, रिहा होना चाहिए। लोग थक भी रहे हैं ना, ये इमरान खान को समझना चाहिए। सियासी कैदी हैं, रिहा होना चाहिए, बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन वो एक सियासी जमात भी हैं, उसके रहनुमा भी हैं, रास्ता बनाना उनका काम है, उनको रास्ता बनाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर आप नुकसान मज़ीद उठाते जाएंगे। ये जो बॉन्ड है चीफ साहब का, शहबाज शरीफ का, ये मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। मैं आपको बताऊं, इस बॉन्ड ने जरदारी साहब को परेशान किया हुआ है, आप नहीं बात मानते। जब कभी ये भी खबर निकलेगी फिर आप कहेंगे गिलानी साहब आप ठीक कहते थे। इसका मतलब ये है कि आजकल जरदारी साहब परेशान है, इसीलिए हम बड़ी इस्लामाबाद नहीं आ देर रहे। से परेशान है, रास्ता ही नहीं मिल रहा कोई भाई। आपको पता है शहबाज शरीफ और पीएमएलएन की सलाहियतें आप जानते हैं ना, रास्ते बनाना ये जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरे ख्याल में हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए।
मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।